अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज और मैं हूं एम एल आरिक डेली इश्यूज के साथ। नाज़रीन, आज एक तमाशा, एक कानून की धज्जियां उड़ाई गई। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर जिस तरीके से एक बदमाशी करके गेट को तोड़ा गया और काफी सारे लोगों को इकट्ठा लेकर इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और वहां पर बदमाशी की, पुलिस वालों को धक्के मारे गए, दरवाजे तोड़े गए, सीसीटीवी कैमरेज तोड़े गए और उसके बाद फिर उनको जमानत मिल गई। दो जगह पे जमानत मिली, एक जमानत रद्द हुई तो उनको खौफ था कि कहीं मुझे गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाने की जरूरत क्या थी? क्या यह बदमाशी नहीं है? क्या यह अदलिया पे सीधा सीधा हमला नहीं था? यह खुलेआम हमला था जो माजी में नवाज शरीफ के लिए कहा जाता था। यही इमरान खान साहब कहते थे कि दोहरा मयार है, दो कानून है, दो पाकिस्तान है, एक अमीर का पाकिस्तान, एक गरीब का पाकिस्तान। तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की पार्टी का नाम है, लेकिन तहरीक तो नजर आ रही है लेकिन इंसाफ उसमें नजर नहीं आ रहा। ये जिस तरीके से आज जो कुछ किया गया है, क्या ये दुरुस्त था या नहीं? मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें खुलेआम आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धक्के दिए गए, गेटों को तोड़ा गया, गाड़ियों को अंदर ले जाया गया और पुलिस वालों को किस तरीके से मारा पीटा गया है। लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी नजर आ रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यानी एक वो जो वीडियो क्लिप है वो आपको दिखाऊंगा, वो आप देखिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। देखिए आप ये। तो आपने ये देखा कि किस तरीके से एक बदमाशी, एक गुंडागर्दी, बड़े लोगों के हुजूम के साथ इमरान खान साहब इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर गए और बड़ी बदमाशी के साथ ये सारा कुछ किया गया। वो जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि जो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ मेरी पार्टी का नाम है और मैं इंसाफ के लिए मदीने की रियासत, मदीने का इंसाफ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सीरत मुबारका, उनका किरदार वो बार बार बयान करते हैं। लेकिन आज इनका जो किरदार है, जो सामने आया है, ये दरअसल बदमाशी है। इसे कहा जाता है कि ये अदलिया पे हमला है। इसे कहा जाता है कि कानून की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती हैं। जो आपने ये देखा कि कानून की धज्जियां उड़ाई गई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने इमरान खान को पकड़ने की जुर्रत तक नहीं की। हत्ता के जो जजेस ने इमरान खान साहब की जमानत रद्द करनी थी, उनको गिरफ्तार करने के अहकामात जारी करने थे, वो भी ना किए गए। एक जगह पे उनकी जमानत रद्द हुई तो उनको गिरफ्तारी का डर था। तो एक वीडियो ऐसी भी चली है कि अपने कारकुनान को, जो उनकी गाड़ी को चिपक कर खड़े हैं, उन्होंने गाड़ी को रेस दिए तो पीछे वो सारे उनके कारकुनान गाड़ी से नीचे गिर गए, उनको चोटें लगी। लेकिन खान साहब को परवाह नहीं, क्योंकि खान साहब को जमानत मिल गई और वहां से रफू चक्कर हो गए। अब आते हैं मुद्दे पे कि क्या ये जिस तरीके से धावा बोला गया, अदलिया के ऊपर हमला किया गया, कानून की धज्जियां उड़ाई गई और उनको गिरफ्तार ना किया गया, बल्कि सपोर्ट किया गया। जजेस ने भी इमरान खान साहब को सपोर्ट किया और मुसलसल जजेस भी इमरान खान को रिलीफ देते हुए आ रहे हैं। आज भी जो उनकी जमानत हुई है, ये चीज वाजे कर रही है, ये जो जमानत मिल रही है और ये जो गिरफ्तारी नहीं हो रही, इतनी तादाद में जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के जो दरवाजों को तोड़ा गया, सीसीटीवी कैमरेज तोड़े गए और पुलिस वालों को धक्कम पेल किया गया, उनको धक्के मारे गए, उनको लातें मारी गई, लेकिन वो उस पे किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ, इस्लामाबाद पुलिस की एक ट्वीट, ये आपकी स्क्रीन पे चल रही है, इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि हम इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसमें इमरान खान का नाम था, फवाद चौधरी का नाम था, बाबर आवान का नाम था और एक दो और नाम थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई इंक्वायरी नहीं होगी या कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इमरान खान साहब को तो जमानत मिल गई और वो जमानत लेके घर पहुंच गए। अब देखें, ये सीधा सीधा हमला था,
ये खुलेआम अदलिया के ऊपर हमला था। क्या चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब को ये अदलिया के ऊपर हमला नजर नहीं आ रहा? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को ये हमला नजर नहीं आया? क्या ये खुलेआम जो बदमाशी की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को नजर नहीं आई? जस्टिस उमरता बंदयाल साहब को ये खुलेआम बदमाशी जो की गई वो नजर नहीं आई? क्या ये दोहरा मयार नहीं है? क्या ये दो पाकिस्तान तो नहीं है? क्या ये दो आइन तो नहीं है कि एक गरीब के लिए एक अलग कानून और अमीर के लिए अलग कानून? और तफरीक देखें, एक सियासी क़यादत के लिए अलग कानून और इमरान खान साहब के लिए जो बादशाह सलामत है, बादशाह सलामत के लिए एक और अलग कानून है। बादशाह सलामत को तो रिलीफ भी मिल जाता है, बादशाह सलामत को जमानतें भी मिल जाती हैं, बादशाह सलामत की गिरफ्तारी भी नहीं हो। लेकिन जो दूसरी क़यादत है जिसमें नून लीग आती है, मौलाना फजल रहमान साहब आते हैं, कौम परस्त रहनुमा आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जो नेशनलिस्ट हैं वो आते हैं और पीपल्स पार्टी के लोग आते हैं, लेकिन नजर नहीं आता तो खान साहब की ये बदमाशी नजर नहीं आती। नजर नहीं आती तो ये खान साहब का ये जो लाडलापन है ये नजर नहीं आता। इससे साबित हो रहा कि आज भी इमरान खान साहब लाडले हैं। और क्या अब भी किसी को शक है कि ये लाडलेपन की इंतहा है? क्या अब भी किसी को शक है कि खान साहब लाडले नहीं है? क्या अब भी किसी को शक है कि खान साहब के ऊपर दस्ते शफकत नहीं है? ये दस्ते शफकत ही है, ये लाडलापन ही है जिसकी वजह से इमरान खान साहब की ना गिरफ्तारी हो रही है और ना ही उनको कोई पूछने वाला है और ना ही उनसे कोई पूछने वाला है, ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही। 9 मार्च तक उनकी जमानत में तोसी की गई है। लेकिन अगर इनकी जगह कोई और होता, जैसा कि मैंने कहा, जैसा कि मैंने दूसरी क़यादत का नाम लिया, अगर कोई और होता तो उनकी गिरफ्तारी भी हो जाती और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जा चुकी होती। अब देखें, ये इस तरीके से ये जो रिवायत डाली जा रही है कि आपने अगर जमानत लेनी है, आपने अगर कुछ भी करना है तो आप 1000, 1500, 2000 लोग इकट्ठा करें और किसी भी इदारे के सामने जाके आप बैठ जाएं कि अगर आपने ये काम नहीं किया, भले ही वो आईनी काम हो, भले ही वो कानूनी काम हो जो मेरे खिलाफ होगा, लेकिन मैं 1500, 2000 बंदे लेके जाके धावा बोल दूंगा कि आपने ये काम करना है, वरना ये सारे लोग आपके ऊपर हमला कर देंगे। तो ये आज जो रिवायत डाली गई है, क्योंकि आने वाला जो मुस्तकबिल पाकिस्तान का है, अगर इन चीजों को नहीं रोका गया, ये जो तहरीक इंसाफ के लोगों ने आज किया है, इसका फायदा दूसरी पार्टियां भी उठाएंगी। आइन की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, आइन को तोड़ा जाएगा, आइन को पामाल किया जाएगा। अदलिया के ऊपर मजीद और पार्टियां जो है वो भी इसी तरीके से धावा बोलेंगी, इसी तरीके से हमला करेंगी, जिस तरीके के साथ आज इमरान खान की कयादत में उनकी पूरी तहरीक इंसाफ के लोगों ने धावा बोला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई, ये नतायज बड़े संगीन निकलेंगे अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। नून लीग की हुकूमत, जिसके लिए कहा जा रहा है, उनकी कयादत भी कई सारे लोग भी कह रहे हैं कि बुज़दिल कयादत है। जो मियां शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं उनके लिए कहा जा रहा है। ये ट्वीट्स आपकी स्क्रीन पे चल रही है बहुत सारी, ये लोगों के तासुरात है। लोग कह रहे हैं कि ये बुज़दिल हुकूमत बैठी है जो एक्शन ही नहीं ले रही है इमरान खान साहब के खिलाफ, क्योंकि इमरान खान साहब लाडले हैं, इस वजह से उनके ऊपर दस्ते शफकत है, इस वजह से, या उनको खौफ है कि कहीं हमारी हुकूमत ये चली ना जाए, कहीं मजीद मलियामेट ना हो जाए, क्योंकि नून लीग ने तो अपना बेड़ा गर्क कर दिया है। इत्तेहादियों का कुछ भी नहीं होना है, इत्तेहादियों को तो फायदा ही होगा। नून लीग ने जो किया है, वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब, आपने अगर स्टैंड नहीं लिया आज भी, तो ये जो रवायत डाली गई है, ये मजीद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब को भी इस पे इनिशिएटिव लेना होगा, एक्शन लेना होगा, वरना आगे चल के मुस्तकबिल में जो भी होगा वो पाकिस्तान के फायदे में नहीं होगा, वो अदलिया के फायदे में नहीं होगा, वो कानून के फायदे में नहीं होगा। वो फिर जो हमला होगा फिर पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा और आपके इस आइन के ऊपर एक खिलवाड़ होगा और एक आइन के ऊपर एक बदनुमा दाग बन जाएगा। ये जो आज हुआ है, अगर इस दाग को मिटाने की कोशिश ना की गई, अगर इस दाग को मिटाने की कोशिश ना की गई या इस दाग के खिलाफ कोई एक्शन ना लिया गया, तो माजी में
जैसे नून लीग के लिए कहा जाता है और आज भी बोला जाता है। इमरान खान साहब बड़े धड़ल्ले के साथ कहते हैं कि नून लीग ने माजी में अपना हाई कोर्ट्स के ऊपर या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो हमले किए, ये आज इमरान खान साहब ने ये साबित कर दिया है कि नून लीग ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये इमरान खान साहब ने रवायत डाली है। तो इमरान खान साहब, आपने ये जो आज रवायत डाली है, ये बड़ी खतरनाक रवायत है, क्योंकि अगर किसी ने अपनी मर्जी के फैसले लेने होंगे तो वो इस तरीके से करेगा, ऐसे ही करेगा जैसा कि आज आपने धावा बोला। ये हमला होता है, इसे कहते हैं कि अदलिया के ऊपर हमला, ये होता है अदालत के ऊपर हमला। बड़ी शर्म आ रही है हमें कि इस तरीके से ये जो किया गया है, ये पाकिस्तान के आईन का सर झुका देने वाली ये जो बात है, ये जो आज जो खिलवाड़ किया गया है, जो कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती, ये जो आज किया गया है। तो आपके सामने मैंने सारी चीजें रखी हैं। ये जो धावा बोला गया, ये जो धज्जियां उड़ाई गई, आज अदलिया के ऊपर जो हमला किया गया, आपके सामने मैंने हकायक रखे हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।